इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं राम मंदिर पर डाक टिकट को जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, राम मंदिर पर डाक टिकट और पीएम मोदी ने इस डाक टिकट को जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले डाक टिकट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया है, जिस पर राम मंदिर की छवि रहेगी और ये आइकॉनिक रहेगा एक डाक टिकट जिसे प्रधानमंत्री ने जारी किया है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर पर डाक टिकट जारी हो चुका है, प्रधानमंत्री ने यह काम किया है। इतिहास के पन्नों में दर्ज 22 की तारीख और उससे पहले यह डाक टिकट सेफली रखा जाएगा कई लोगों के पास एक सिंबल के तौर पर। ये देखिए डाक टिकट जिसे जारी किया गया है उसकी तस्वीर कैसी रहेगी, राम मंदिर की छवि कैसी रहेगी उस डाक टिकट पर, ये आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाक टिकट जारी किया है, उसी की तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इस डाक टिकट को समझाते हुए देखते हुए देखा जा सकता है और ये आइकॉनिक डाक टिकट आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी कर दिया और उसी की तस्वीरें सामने आई हैं। 22 तारीख को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले 48 पेज की किताब में 20 देशों के डाक टिकट। ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे विकास भदौरिया हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। विकास, जरा बताएं, समझाएं इस इवेंट के मद्देनजर खासकर डाक टिकट को लेकर के और क्या क्या जानकारी है आपके पास। ये देखिए, आपको सबसे पहले जानकारी दे दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जो 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व, वो बेहद ही कठोर अनुष्ठान है। जो 9 दिनों के व्रत होते हैं उनके, जो नौ दुर्गा के दौरान रखते हैं, उससे भी कठिन ये उपवास और अनुष्ठान के कार्यक्रम है और उसी अनुष्ठान का ये हिस्सा भी है जिसको कह सकते हैं कि आधुनिक हिस्सा है ये उस अनुष्ठान का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भगवान राम के विभिन्न 6 तरह के अलग अलग डाक टिकट जारी किए हैं और इन डाक टिकटों में जो शामिल हैं उसमें राम मंदिर की एक डाक टिकट है, भगवान गणेश का एक डाक टिकट है, भगवान हनुमान का एक डाक टिकट है, इसके अलावा जटायु, केवटराज और मां शबरी का एक डाक टिकट जारी किया गया है। जो ये डाक टिकट है बेहद खास है। इसमें राम मंदिर के अलावा चौपाई है, मंगल भवन, अमंगलहारी, सूर्य की इसमें चित्र उकेरा गया है, सरयू नदी को इसमें दिखाया गया है। मंदिर में और उसके आसपास की जो मूर्तियां हैं, जो भव्य मूर्तियां हैं, उनका भी विवरण इन डाक टिकटों में है। सूर्य की किरणों और चौपाई के सोने से लिखी गई उकेरी गई चौपाइयों को इसमें एक राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर दिखाया गया है। जो 5 भौतिक तत्व हैं, यानी कि आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, जिन्हें पंचभूत कहा जाता है, विभिन्न डिजाइनों को उस डाक टिकट के जरिए अभिव्यक्त किया गया है। पंच महाभूतों का जो पूर्ण सामंजस्य है वो इनमें स्थापित किया गया है। जो पुस्तक जारी की गई है जिसमें इन डाक टिकटों को पिरोया गया है, वो जो समाज के अंतर्राष्ट्रीय जो अपील है उसको भी ध्यान में रखकर किया गया है। 48 पन्नों की इस पुस्तक में अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, कनाडा, कंबोडिया और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन जो है, तमाम जो संगठन है, 20 से अधिक देश है जहाँ पर ये डाक टिकट जारी किए गए हैं। एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि जैसे देखिए चिट्ठी अंतर्देशी का जमाना जा चुका है, अब वो चीजें बहुत डिजिटल हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी डाक टिकट कुछ लोगों के लिए तो कलेक्टिबल है, बाकी किस तरीके से देखा जाता है? देखिए, बिल्कुल न केवल ये कलेक्टिबल है बल्कि सरकार की तरफ से हमेशा ये कोशिश की जाती है कि जो बड़े आयोजन हों, जो बड़े ऐतिहासिक मौके हों, उनके एक प्रतीक के तौर पर डाक टिकट जारी किया जाए, क्योंकि डाक टिकट केवल जारी करना एक सांकेतिक जरूर हो गया है, क्योंकि अब इंग्लैंड लिफाफे बंद हो चुके हैं, लेकिन ये इतिहास का हिस्सा हो जाते हैं कि उस समय ये घटना हुई थी और सरकार ने इस ऐतिहासिक घटना के समय अपनी तरफ से क्या योगदान दिया था, इसको अविस्मरणीय बनाने के लिए। तो जाहिर तौर पर ये इतिहास का हिस्सा हो जाएंगे और जब कभी आगे इस घटना को याद किया जाएगा, भगवान प्रभु राम की जो प्राण प्रतिष्ठा के इस महान आयोजन को याद किया जाएगा। विकास, मान लीजिए ये डाक टिकट जो है वो आम लोगों के पास भी रहते हैं, वो कलेक्टिबल जिसको अपना पर्सनल कलेक्शन का शौक रहे वो ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। डाक टिकट जो है वो कलेक्शन के लिए उनको स्थानीय डाकघर है वहां से लिया जा सकता है, इनको ऑनलाइन भी। और विकास, ये आपने बहुत अहम जानकारी दी। भले ही आज के डेट में चिट्ठी अंतर्देशी के साथ जो डाक टिकट आते थे उनकी रेलेवेंस नहीं रह गई है, लेकिन यादगार आइकॉनिक इवेंट के लिए मोमेंटो
एक प्रतीक चिन्ह के तौर पर ये डाक टिकट जरूर देखे जाते हैं, जिसे आज प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से किस तरीके से उसको सामने रखा है, ये तस्वीर भी सामने आई है। 48 पेज की जो डिटेल्स थी हमारे सहयोगी विकास भदौरिया दे रहे थे, बता रहे थे कि किस तरीके से ये एक प्रतीक है। कालजयी घटनाओं को डाक टिकट में समेट करके सहेजा जा सकता है, ये इसकी रेलेवेंस है। शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए। देखिए, अनुष्ठान का एक हिस्सा बताया है जहां हर दिन राम से जुड़ी किसी एक गतिविधि में प्रधानमंत्री इस तरीके से भी शामिल होंगे जो सामाजिक जीवन से उनका जो जुड़ाव है वहां पे भी रिफ्लेक्ट, उनके दैनिक दिनचर्या में राम के अनुष्ठान की तो झलक है ही। बड़ा कठिन तप वो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ आज इस डाक टिकट को भी उन्होंने रिलीज किया है। और अब हम आपको सीधे लिए चलेंगे कहां? अयोध्या। हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल की एक खास और अनोखी रिपोर्ट आपके सामने। भगवान राम के आने का स्वागत हर व्यक्ति अपने अंदाज में कर रहा है, लेकिन अयोध्या की आज सड़कों पर ही नहीं बल्कि घाटों पर हजारों महिलाओं की भीड़ है। ये वो महिलाएं हैं जो अवसान माता की पूजा कर रही हैं। सुहागन महिलाएं यहाँ आती हैं, घाट पर किसी भी अच्छे शुभ कर्म के पहले पूजन करती हैं। क्या महत्व है इस पूजन का, क्या विशेषता है इस महत्व? इस कथा का ये महत्व है कि यहाँ पर एक सुहागनों के लिए पूजा होती है। एक सुहागन ने जो भगवान विष्णु से लड़कर अपने सुहाग को वापस लिया था, तभी से ये कथा का प्रचलन हुआ है और इसी पे आधारित है। राम मंदिर के पहले इसका क्या महत्व है, प्राण प्रतिष्ठा के पहले? इसलिए कि ये सीता माता जी से रिलेटेड है। कोई भी शुभ काम, हम लोग का मानना ये कि कोई भी शुभ काम अगर इस कथा से किया जाए तो वो हमारे लिए और शुभ हो जाता है। जी बिल्कुल, आप यहाँ पर हजारों महिलाओं को देखेंगी कि हजारों महिलाएं आकर यहाँ पर एक साथ इकट्ठा होकर पूजन अर्चन कर रही हैं और उसके साथ यहाँ एक साथ इकट्ठा होकर एक नहीं दो नहीं ये सैकड़ों महिलाएं जहाँ तक नजर जाएगी आपकी तो कलश में अक्षत रख के, आम के पत्ते रख के, दीप जलाकर, काजल सुहाग श्रृंगार का सारा सामान लेकर छोटी छोटी यहाँ पर आपको टोलियां मिल जाएंगी महिलाओं की जो यहाँ पर आकर नृत्य कर रही हैं, एक साथ समय बिता रही हैं। और पूजन अर्चन, बड़ा महत्व है इस पूजा का। क्या महत्व है पूजा का, जरा बताइए हमें भी। अयोध्या में का बहुत बड़ा ही पूजा का है, वो है। इस पूजा को हम लोग बहुत ही महत्व मानते हैं। अयोध्या में अगर जो भी कार्य हम लोगों का पूरा होता है तो सबसे पहले औसान मैया को हम लोग न्योता देते हैं और घर में 7 सुहागिन 14 सुहागिन को बुला के दूरदुरिया हम लोग चबवाते हैं। इसका क्या महत्व, ये दूरदुरिया का क्या महत्व है? क्योंकि जो बाहर के लोग हैं वो हर चीज नहीं समझते हैं, क्या महत्व होता है दूरदुरिया का? जिस तरह से सत्यनारायण भगवान का महत्व होता है उसी तरह दूरदुरिया का भी महत्व होता है। जिस तरह से सत्यनारायण भगवान की पूजा से पहले कोई कार्य नहीं होता है, उस तरह से हमारे अयोध्या वासी सबसे पहले दूरदुरिया करते हैं। जो भी मनोकामना पूरा होती है उस दिन हम लोग मनोकामना पूरी हो गई है। हमारे अयोध्या वासी का मनोकामना, अरे हमारे श्री राम मंदिर आ रही है, हमारे श्री राम आ रहे हैं, इससे बढ़ के हमारे लिए क्या चाहिए? आप और लोगों से पूछते हैं कि क्या मंगल गा रही हैं आप सब, जब यहाँ पर मंगल जो गा रही हैं जितनी भी महिलाएं यहाँ पर, जी मंगल गीत मोदी जी के लिए। ओम की बोलो जय जयकार, बधाई होवे, ओम की बोलो जय जयकार जी, बधाई होवे, पहली बधाई इस राष्ट्र की होवे, पहली बधाई इस राष्ट्र की होवे, जिन्हें यहाँ हम सब ने जन्माया, बधाई होवे, ओम की बोलो जय जयकार जी, बधाई। लग रहा होगी कि यहाँ भीड़ कितनी है, यहाँ किसी को नहीं पता कि सब एक साथ यहाँ पर आए हैं कि दूर दराज इलाकों से अयोध्या में जिस तरह से उत्सव जश्न है, ये जश्न सड़कों पर, घरों में और अब सरयू के घाट पर और उसके बाद राम की पैड़ी से लेकर हर इलाके में इसी तरह से यहाँ पर भीड़ ही नहीं, ये सैकड़ों महिलाएं यहाँ पर आकर अपने आस्था के समुद्र को नदी से लेकर दीप में समेटे हुए हैं और ये आस्था का सैलाब एक दीपक से प्रज्वलित है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, अयोध्या, एबीपी न्यूज। सरयू तट प्रभु श्री राम की भूमि अयोध्या से मैं अखिलेश आनंद अपने तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं।
बहुत ही पावन माहौल है, राममय भक्ति की हर तरफ गूंज सुनाई पड़ रही है। लेकिन इन सब के बीच इस मंच से हम सियासी चर्चा भी कर रहे हैं। मेरे साथ आप देख रहे हैं मंच पर भजन मंडली भी है, साथ ही आनंद दुबे जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं, शरद शुक्ला साहब हैं कांग्रेस के नेता, उनसे भी हमारी बातचीत होगी, और सूर्या मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। हम बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले शिरीन, कोई बड़ी खबर आ रही है? बिल्कुल, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ शिरीन, और इस मंच से लगातार हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा का समय भी अब बेहद नजदीक है, महज 4 दिनों का वक्त बाकी रह गया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको ये बता दें कि आज का दिन भी बेहद खास है। विधि विधान जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है और आज गर्भगृह में स्थापित किए जाएंगे रामलला। तो यहां पर आज का दिन महत्वपूर्ण और शुभ मुहूर्त जो है वो भी आपको मैं बता देती हूं। 1:20 से लेकर 1:28 का वो समय है जब गर्भगृह में रामलला की स्थापना की जाएगी। कल रात ही रामलला की प्रतिमा को जो राम मंदिर में प्रवेश उसका कराया गया, चौखट पर अभी रखी गई और अभी मूर्ति के नेत्र ढके रखे गए। तो ये खबरें, तो ये तस्वीरें तो दर्शकों तक हम पहुंचाते ही रहेंगे, लेकिन अभी मैं लिए चलता हूं अपने दर्शकों को अंकित गुप्ता के पास। राम भद्राचार्य जी उनके साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, जरा बात करिए। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की अयोध्या में तैयारियां पूरी हैं। जगह जगह अलग अलग तरह के आयोजन हो रहे हैं और एक ऐसे आयोजन हो रहा है अयोध्या में जहां पर एक साथ हजारों की संख्या में जो साधु सन्यासी हवन कर रहे हैं। राम भद्राचार्य जी हमारे साथ में हैं, जिनकी जो कथा भी यहां पर है। बाबा जी, जिस तरीके से ये तारीख करीब आ रही है, हर दिन उत्सव का सा माहौल, और आज तो सैकड़ों हजारों लोग यज्ञ भी कर रहे हैं। विश्व में सबसे बड़ा यज्ञ मेरा ही हो रहा है। 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ हो रहा है। हनुमान जी के नामों से आहुति डाली जा रही है। इसमें हमारे 2 उद्देश्य हैं। एक तो निर्विघ्नता से रामलला जी गर्भगृह में प्रवेश कर जाएं और दूसरे पाक अधिकृत कश्मीर हमको प्राप्त हो जाए। तो अभी ये जो यज्ञ चल रहा है, ये दोनों उद्देश्यों के लिए चल रहा है। देश में इस समय सबसे बड़ा अनुष्ठान और राम मंदिर के पूरे राम मंदिर के उद्घाटन के समय पूरे विश्व में इतना बड़ा यज्ञ कोई नहीं कर रहा है। यहाँ कम से कम 30-50 हजार लोग प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं जी, और 2100 ब्राह्मण आहुतियां दे रहे हैं जी। वैदिक विधान किए जा रहे हैं। एक उसी प्रकार का वातावरण है। और आपको पता है कि ऐतिहासिक दिन है, करोड़ों राम भक्तों को इस पल का न जाने कब से इंतजार था। ऐसे में इसे यादगार बनाने के लिए, ऐतिहासिक दस्तावेज के तौर पर इसे इतिहास के पन्नों में दर्ज करने के लिए बाकायदा डाक टिकट भी जारी किया गया है। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक संदेश भी जारी किया, सुनिए आप। एक मिनिएचर रूप प्रभु राम के माध्यम से दर्शाया गया है। इस काम में डाक विभाग को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के साथ साथ संतों का भी मार्गदर्शन मिला है। मैं उन संतों को भी इस योगदान के लिए प्रणाम करता हूं। साथियों, भगवान श्री राम, माता सीता और रामायण की बातें समय, समाज, जाति, धर्म और क्षेत्र की सीमाओं से परे हर एक व्यक्ति से जुड़ी है। सबसे मुश्किल कालखंड में भी त्याग, एकता और साहस दिखाने वाली रामायण, अनेक मुश्किलों में भी प्रेम की जीत सिखाने वाली रामायण पूरी मानवता को खुद से जोड़ती है। यही कारण है कि रामायण पूरे विश्व में आकर्षण का केंद्र रही है। दुनिया के विभिन्न देशों, विभिन्न संस्कृतियों में रामायण को लेकर
एक उत्साह रहा है। आज जिन पुस्तकों का लोकार्पण हो रहा है वो इन्हीं भावनाओं का प्रतिबिंब है कि कैसे पूरे विश्व में भगवान राम, माता सीता और रामायण को बहुत गौरव से देखा जाता है। आज की पीढ़ी के युवाओं के लिए ये देखना बहुत रुचिकर होगा कि कैसे विभिन्न देश श्री राम पर आधारित पोस्टल स्टैंप जारी करते रहे हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक, फिजी, इंडोनेशिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, गयाना, सिंगापुर, ऐसे कितने ही देशों ने भगवान राम के जीवन प्रसंगों पर बहुत सम्मान के साथ, आत्मीयता के साथ पोस्टल स्टैंप जारी किए हैं। राम किस तरह भारत से बाहर भी उतने ही महान आदर्श हैं। विश्व की तमाम सभ्यताओं पर प्रभु राम का कितना गहरा प्रभाव रहा है, रामायण का कितना गहरा प्रभाव रहा है, और आधुनिक समय में भी अनेक राष्ट्रों ने किस तरह उनके चरित्र की सराहना की है। ये एल्बम इन सब जानकारियों के साथ प्रभु श्री राम और माता जानकी की लीला कथाओं की एक संक्षिप्त सैर भी कराएगी। एक तरह से महर्षि वाल्मीकि का वो आह्वान आज भी अमर है, जिसमें उन्होंने कहा था, यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महितले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। अर्थात जब तक पृथ्वी पर पर्वत हैं, नदियां हैं, तब तक रामायण की कथा, श्री राम का व्यक्तित्व लोक समूह में प्रचारित होता रहेगा। एक बार फिर आप सभी को, सभी देशवासियों को इन विशेष स्मारक पोस्टल स्टैंप के लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, राम राम। मैं चाहूंगा कि अब यहां से थोड़ा भजन भी हम लोग सुन लें, उसके बाद हम खबर का भी रुख करेंगे। थोड़ा कुछ मधुर स्वर लहरियां हो जाएं। भजन मंडली हमारे पास है मंच पर। मेरे हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आए। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका। और अयोध्या में है हम, और अयोध्या में उत्सव का माहौल है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का समय बेहद नजदीक, और जो अनुष्ठान कार्यक्रम जो शुरू हो चुके हैं उसका तीसरा दिन है आज का दिन इस लिहाज से खास है क्योंकि आज गर्भगृह में रामलला की मूर्ति की स्थापना की जाएगी और सभी रीति रिवाज जो हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। और इसी बीच एक सियासी खबर भी आ रही है अखिलेश। बिल्कुल, अभी की बड़ी खबर अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें। अरविंद केजरीवाल से जुड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल की दरअसल ईडी के सामने आज पेशी होनी थी, लेकिन उन्होंने जवाब भेजा है। जवाब में क्या बातें कही गई हैं वो मैं आपको बता दूं। एक बार फिर से राजनीतिक इस पूरे मामले को बताया गया। बीजेपी का मकसद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है, ये आम आदमी पार्टी ने कहा है। केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकना, ये ईडी का मकसद है। ईडी ने लिखा है कि केजरीवाल आरोपी नहीं, फिर समन और गिरफ्तारी क्यों?
भ्रष्ट नेता बीजेपी में चले जाते हैं, उनके मामले बंद कर दिए जाते हैं। हमने भ्रष्टाचार नहीं किया, हमारा कोई नेता बीजेपी में नहीं जाएगा। ये बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से कही गई हैं। दीपक रावत हमारे सहयोगी इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है। दीपक, मतलब केजरीवाल जी को पेश होना था, पेश नहीं हुए, जवाब दे दिया गया, और क्या पता चल पा रहा है? जी बिल्कुल, चौथी बार समन भेजा गया था ईडी की तरफ से, जिस पर अरविंद केजरीवाल दोबारा जवाब दिया है और दोबारा सवाल पूछा है कि आखिर आप किस लिए उन्हें बुला रहे हैं। क्या उन्हें आरोपी बना दिया गया है या उनके खिलाफ आरोप किए जा रहे हैं, चार्जशीट में उनका नाम दाखिल कर दिया जा रहा है, इसलिए उनको बुलाया जा रहा है। ये तमाम चीजें जो है इस बार भी पूछी गई है। लेकिन एक सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने इस बार ये भी कहा है कि जो भ्रष्ट नेता हैं जब वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उन पर कोई भी आरोप जो है वो नहीं लगा है। ईडी कोई गिरफ्तारी नहीं करती, ईडी कोई पूछताछ नहीं करती। लेकिन जब आप बीजेपी में शामिल नहीं होते हैं, किसी विपक्षी पार्टी के नेता हैं, तो आपके खिलाफ ईडी लगातार कार्रवाई करती है। तो इस बातों का जिक्र इस बार भी अरविंद केजरीवाल ने अपने लेटर में किया है और सीधे तौर पर दोबारा पूछा है कि आप उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई कर रहे हैं, क्यों पूछताछ कर रहे हैं, उन्हें बार बार क्यों बुलाया जा रहा है। सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल का पहले से ही गोवा का प्रोग्राम था, जिसमें उन्होंने 3 दिन के लिए गोवा जाना है, आज दोपहर बाद निकलने वाले हैं। ऐसे में उन्होंने सवाल ये भी पूछा है कि जब वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हैं, प्रचार प्रसार में लगे हैं, तब भी उनको इस तरह के सम्मन क्यों भेजे जाते हैं, उन्हें क्यों बुलाया जाता है। तो तमाम सवालों के बीच अरविंद केजरीवाल ने जो अपनी चिट्ठी है वो ईडी को भेज दी है। ठीक है दीपक, आप इस पर नजर बनाकर रखिएगा और इस पर हम चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। आनंद दुबे से भी इस पर जवाब लेना और मैथिल जी भी कुछ यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, लेकिन इस खबर पर नजर हमारी बनी हुई है। और इस बीच एक अपडेट में दर्शकों तक पहुंचा दूं, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आप जरा गौर फरमाइएगा। 22 तारीख को जो छुट्टी का ऐलान किया गया है बीजेपी शासित राज्यों में ही, पूरी लिस्ट है मेरे पास, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और गोवा, केवल बीजेपी राज्यों ने छुट्टी घोषित की है, गैर बीजेपी राज्यों ने नहीं। सवाल यह भी खड़ा होता है ऐसे में क्यों? आनंद जी, बातचीत की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। बीजेपी के नेता हैं और ऐसा राममय माहौल आप लोगों का हो गया है कि आप प्रवक्ता नेता हैं, इसके बावजूद कविताएं वगैरह सुना रहे हैं आजकल, मैं देख रहा था एक्सपोस्ट पे। नहीं, एक प्रदीप तिवारी जी हैं लखनऊ के, उन्होंने एक कविता लिखी थी और मुझे भेजी थी और वो कविता मुझे इतनी अच्छी लगी कि उसे मैंने ट्विटर पे डाल दिया और वहीं से लोगों ने जो है उसको पढ़ा और सराहा। तो क्या थी कविता, सुनाइए तो सही। देखिए वो कविता है, साहस शौर्य समर्पण के हम, साहस शौर्य समर्पण के हम गर्वित दीप जलाएंगे, साहस शौर्य समर्पण के हम गर्वित दीप जलाएंगे, 22 जनवरी 24 को जब राम प्रतिष्ठा पाएंगे, राम प्रतिष्ठा पाएंगे, निर्वासन के वर्षों संचित, निर्वासन के वर्षों संचित घाव सभी भर जाएंगे, घाव सभी भर जाएंगे, 22 जनवरी 24 को जब राम प्रतिष्ठा पाएंगे, राम प्रतिष्ठा पाएंगे। राम नयन में, राम शयन में, राम नयन में, राम गगन में, राम नयन में, राम शयन में, राम धरा में, राम गगन में, राम हृदय के धवल सदन में, राम राष्ट्र के हर कण कण में, राम राष्ट्र की प्राण वायु है, राम राष्ट्र की प्राण वायु है, जन मन नित हर्षाएंगे, 22 जनवरी 24 को जब राम प्रतिष्ठा पाएंगे, राम प्रतिष्ठा पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत ये कविता है और जिस तरीके से आपने इसको सुनाया वो और भी हमारा जो मंच है वो और राममय हो गया है। शरद जी, आपके पास आते हुए, कोशिश तो बहुत की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, कहां तक पहुंचे आप ये बताने में कि हमारे हृदय में भी राम है? क्योंकि पिछली कुछ जो घटनाएं ऐसी हुई कांग्रेस के भीतर जिसने जरूर एक संशय लोगों के भीतर डाल दिया। देखिए, आपको पहले जय सिया राम, और आज जब रामलला अपने गर्भगृह में स्थापित होने जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि बार बार इस मुद्दे को राजनीतिक बनाना, इसमें सिर्फ दल जिम्मेदार नहीं है, इसमें चैनल भी जिम्मेदार है। आप मुझे बताएं, आज जब स्थिति ऐसी बन रही है, हमने बार बार स्पष्ट किया इस बात को कि राम हमारे हृदय में है या नहीं है, ये पूरा इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। इस देश के अंदर कौन बना रहा है मामले को? मैं बता रहा हूं आपको, इस मामले जब पर सवेरे उठते हैं इस तरीके की कि उस पर चर्चा हो, कौन इसे राजनीतिक जवाब दीजिए। पॉलिटिकल बनाने का जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ठीक है, मैं जब सुबह इनके हृदय के राम को भी तो देखिए। मैं बता देता हूं, सिर्फ आप ही लोग के हृदय में ऐसा अरे नाथूराम वाले के राम को जल्दी से एक ब्रेक लेना होगा फटाफट। आईना जब भी उठाया करे, पहले देखा करे फिर दिखाया करे। राजनीति ये सदैव करने वाली पार्टी
मुस्लिम तुष्टीकरण की नींव पे खड़ी हुई पार्टी, इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक वो भी मुसलमानों का है, ये कहने वाली पार्टी और सनातन को सदैव दोयम दर्जे से ट्रीट करने वाली पार्टी आज यहां पर राम 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 कर रही है। ये सनातनियों की जीत है, इससे अच्छे दिन तो कभी आ नहीं सकते। क्योंकि आप देखिए 2014 से पहले यही कांग्रेस के नेता केवल अजमेर शरीफ जाने में अपने आप को धन्य मानते थे, इफ्तारी कराने में धन्य मानते थे, और रोजा इफ्तार के साथ साथ ये चलिए शरद जी इसका जवाब देंगे आपको, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, थोड़ी वक्त की पाबंदी रहती है टीवी में।